नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। बैक टू बैक दो अच्छी अच्छी वैकेंसीज उनके लिए आ गई हैं। एक आई थी अभी यूपीएससी की इंजीनियरिंग सर्विसेज की, और एक अब आ गई है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, मतलब कि भेल की। ठीक है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है भेल की, करियर पोर्टल है उसका। तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे ही आप इसके करंट ओपनिंग में जाते हैं, ठीक है ना, मैं आपको ओपन करने का तरीका भी बता दे रहा हूँ कि साथ ही साथ अगर आपको नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट से मतलब निकालना है, क्योंकि यार उसी पे भरोसा करा जा सकता है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो फेक भी होती हैं। तो अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन को बाहर निकालना चाहें तो करंट ओपनिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको सीधे दिखेगा रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 2022 पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि ओपनिंग ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन 13 तारीख से स्टार्ट हो गया सुबह 10 बजे से, और ऑनलाइन सबमिशन का क्लोजिंग डेट है 4 अक्टूबर 2022 5 बजे तक शाम का। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 31 अक्टूबर को, देखो कितना जल्दी एग्जाम हो रहा है, 1 नवंबर और 2 नवंबर को। एग्जैक्ट डेट शैल बी इंटीमेटेड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड। तो एग्जैक्ट डेट्स जो हैं वो एडमिट कार्ड के निकलने पाएंगी, बट अभी जो एग्जामिनेशन की डेट्स हैं वो 31, 1 और 2 हैं। अब एग्जैक्ट डेट का यहाँ पे तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि आपका इन तीनों डेट्स में से कौन से दिन एग्जाम होगा वो आपको एडमिट कार्ड आने पर पता चलेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये और भी चीजें लिखी हैं, आई थिंक दिखाई दे रही होंगी, हाँ थोड़ा बहुत दिखाई दे रही होंगी, कुछ कट गया है लेकिन बाकी चीजें दिख रही हैं। तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो कैंडिडेट्स लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई ऑनलाइन कर पाएंगे। हम चलते हैं डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। तो ये रहा आपके पास में डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इंजीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी रिक्रूटमेंट का ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। कंपनी की प्रोफाइल अगर आप देखना चाहें तो उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं सीधे, कितनी पोस्ट हैं, कितनी पोजीशंस वैकेंट हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 40 पोस्ट आई हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 30 पोस्ट आई हैं, आईटी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 20 पोस्ट आई हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 15 और 10 आई हैं केमिकल के लिए, मेटलर्जी इंजीनियर के लिए 5 आई हैं, फिनेंस के लिए 20 आई हैं, एचआर के लिए 10 आई हैं, और टोटल कितनी हो गई है? 150 वैकेंसीज हो गई हैं। यहाँ पे स्टार मार्क्ड है। स्टार मार्क का क्या मतलब है कि द रिक्वायरमेंट ऑफ इंजीनियर ट्रेनी सिविल इज फॉर प्रोजेक्ट साइट ओनली, मतलब कि साइट के लिए ही, जो प्रोजेक्ट साइट होती हैं, है ना, वो इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोगों को अच्छे से पता होगा कि प्रोजेक्ट साइट का क्या मतलब है, वहीं के लिए है। ठीक है ना, जिस साइट पे प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वहां के लिए, उसकी देखभाल के लिए, या वहां पे जो एक कहते हैं ना कि स्पेकुलेशन के लिए, या फिर कोई इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है तो वो साइट पे वहां पे रहेगी। ठीक है, अच्छा, ये जो पावर का साइन लगा है, हाइफन का साइन लगा है, इसको जो भी आप कहें, उसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ वैकेंसीज इंडिकेटेड अबव इज टेंटेटिव एंड एक्चुअल रिक्वायरमेंट मे बी बेस्ड ऑन फर्दर असेसमेंट। द कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन will be as per government guidelines issued in this regard. The above requirement is for Bhels project site and manufacturing unit spread across the country. Reservation for PWD candidate is 4% of the total vacancies. That is one each in all disciplines except chemical and metallurgy. केमिकल और मेटलर्जी के अलावा सब में मिनिमम एक तो है ही है। ठीक है, 4% का जो है रहेगा आपका, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में से 4% पीडब्ल्यूडी के लिए रहेंगे। तब 150 का 4% कितना हो गया? 6 वैकेंसीज हो गई। ठीक है ना, ओके, आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी एचआर इज ऑल्सो टू फिल अप वेलफेयर ऑफिसर पोजीशन अक्रॉस भेल यूनिट्स। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं एज के ऊपर। तो कुछ कुछ मतलब पोजीशंस के लिए अलग अलग एज के क्राइटेरिया है, जैसे कि इंजीनियर ट्रेनी इन सिविल, मैकेनिकल, आईटी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और मेटलर्जी, इन सभी के सभी पोजीशंस के लिए जो आपका एज का क्राइटेरिया है वो अपर लिमिट is 27 years. Candidates born before this are not eligible, and 29 years of candidates having 2 years full time post graduation in engineering or business administration management. अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं तो 27 साल, और अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको 29 साल का मतलब एक 29 ईयर्स तक के एज के लिए आप क्वालिफाइड हैं, मतलब एलिजिबल हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपकी मेंशन है।
अगर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन फाइनेंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 29 साल की एक मैक्सिमम एज आपको बताई गई है यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर आप एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन एचआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 29 ईयर्स यहाँ पे एज की लिमिट बताई गई है। ये डिटेल्स एक बार जरूर पढ़ लेना। ये क्या है डिटेल्स? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स हैं, इनको एक बार पढ़ लेना। जिस भी मतलब स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो जी। तो ये रही आपकी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर इंजीनियरिंग ट्रेनी पोजीशन इन भेल, ठीक है। इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, मेटलर्जी, आईटी इंजीनियरिंग। इसके लिए क्या क्या डिपार्टमेंट्स में आपकी इंजीनियरिंग या डिसिप्लिन में इंजीनियरिंग होनी चाहिए वो आपको बताएगी। तो मैकेनिकल में पूरी लिस्ट दे रखी है, इनमें आप देख लेना कि आपने इनमें से कोई कैंडिडेट्स हैविंग क्वालिफिकेशन इन अबव इंजीनियरिंग डिसिप्लिन शुड अपीयर फॉर एग्जामिनेशन इन मैकेनिकल डिसिप्लिन। तो इनमें से कोई भी अगर है आपका तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में ये पूरी लिस्ट है, सिविल में तो सिविल इंजीनियरिंग अगर आपने करी है तो केमिकल में सिर्फ केमिकल, मेटलर्जी में कुछ लिस्ट दे रखी है आपको, ठीक है। आईटी में अगर आपने आईटी से करी है, सीएस से करी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या फिर कंप्यूटर साइंस से करी है तो आपके लिए आप एलिजिबल हैं। फाइनेंस के लिए अगर आप सीए हैं या आईसीडब्ल्यू है, सीएमए है तो फिर ठीक है ना। एचआर के लिए, एचआर मैनेजमेंट के लिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए पूरी लिस्ट दे रखी है, ठीक है। तो इनको जरूर एक बार देख लेना कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, प्रॉपरली एलिजिबल हो या नहीं हो, ये जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन। अगर कुछ रिजर्वेशन आपको मिल रहा है तो वो क्या है? देखो एज का तो मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे एज का क्राइटेरिया पूरा का पूरा बता दिया। इसमें कुछ रिलैक्सेशन है क्या एज में? तो बिल्कुल है। अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, ओबीसी कैटेगरी के लिए तो 3 साल का रिलैक्सेशन, पहली चीज, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं और जनरल कैटेगरी से हैं तो 10 साल का। अगर ओबीसी कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है ओबीसी से तो 13 साल का, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है SC ST से तो 15 साल का, ठीक है, ओके। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। फॉर EWS कैंडिडेट्स, रिजर्वेशन फॉर EWS कैंडिडेट शैल बी डन इन अकॉर्डेंस टू द गवर्नमेंट डेरिवेटिव्स। मतलब आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। जो सिलेक्शन होगा वो होगा आपका दो फेज में। पहला फेज होगा आपका CBT, एक मिनट रुकिए, हाँ, पहला फेज होगा आपका CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, है ना, जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, आपकी जो वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 150 है। तो 150 का 5 गुना मतलब 750 कैंडिडेट्स को यहां पे सेलेक्ट किया जाएगा फॉर सेकंड फेज। और सेकंड फेज क्या होगा? आपका इंटरव्यू होगा। तो पहला फेज होगा, कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग भेल एज इंजीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी विल हैव टू अपीयर फॉर CBT या फिर CBE। Based on the examination marks and requirement, candidates will be shortlisted for interview in order of merit in the ratio 1:5 to the number of vacancies in each discipline or category। तो जिस भी डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस डिसिप्लिन में 5 गुना बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर आगे वेटेज के बारे में बात कर रखी है कि फाइनल जो फाइनल मेरिट बनेगी वो सिर्फ एग्जाम बेस्ड नहीं होगी मेरिट, ना ही सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड होगी। जो एग्जाम होगा उसका 75% वेटेज और जो इंटरव्यू होगा उसका 25% वेटेज, इस तरीके से 100% वेटेज निकाला जाएगा। तो CBE भी इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 25% वेटेज रहेगा, इसमें 75% वेटेज रहेगा, ठीक है। ये बढ़ते हैं, अगर सैलरी की बात करें तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का होगा ना आपका। ट्रेनिंग पीरियड में आपको जो बेस पे मिलेगा वो 50,000 का मिलेगा, मतलब बहुत ही अच्छा बेस पे है। 50,000 का इन द स्केल ऑफ पे 50,000/1.6 लाख विल बी पेड, ठीक है ना। तो इस बेस पे के अकॉर्डिंग आपको बेसिक पे 1 साल तक मिलेगा। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग द ट्रेनी विल बी absorbed as engineer/executive in the scale pay of 60,000 to 1.8 lakh with a basic pay of 60,000, ठीक है ना। तो जब आप फिक्स हो जाएंगे, यहाँ 1 साल का ट्रेनिंग खत्म हो गया, आप एब्जॉर्ब हो गए एज इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव, तब आपका बेस पे 60,000 हो जाएगा। इसमें अलाउंसेस वगैरह ऐड करके बहुत ही अच्छा बेस पे बन जाएगा, है ना। बिसाइड बेसिक पे डियरनेस अलाउंस करेंटली 32% ऑफ द बेस पे। अब सोच के देखो आप, 60,000 का करंटली जो बेस 32% वो है डियरनेस अलाउंस।
Perks and other allowances are 31% of the base pay. Benefits such as leave, medical facilities और for self and dependent family members. प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ग्रेट्युटी मिलेगा, उसके बाद परफॉर्मेंस रिलेटेड पे मिलेगा, यूनिफॉर्म, कंपनीज अकोमोडेशन और HRA है ना, जो यहाँ पे आपका हाउस अलाउंस होते हैं, एंड देन फिर विल बी एडमिसिबल एज पर कंपनी रूल्स एज एप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम. अप्रॉक्सीमेटली CTC जो बनने वाला है वो आपका बनने वाला है 12 लाख रुपए और इंजीनियर ट्रेनिंग. मतलब आपकी जो बेसिक, मतलब बेसिक नहीं कहेंगे, जो आपका CTC रहेगा 12 लाख रुपए रहेगा पर एनम. मतलब मंथली आपकी 1 लाख रुपए CTC रहेगी. उसमें अगर आप TDS भी हटा देंगे, आपका जो प्रोविडेंट फंड है वो भी हटा देंगे, जो डिडक्शंस है वो भी हटा देंगे, तो लगभग आपके पास में 85 से 90 हज़ार रुपये आएगा. बहुत ही अच्छी सैलरी होने वाली है. तो सैलरी के मामले में भेल ने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है. एज अ बिगिनर, एज अ स्टार्टर बहुत ही अच्छी सैलरी दे रहे हैं. ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपको जाना ज़रूर चाहिए. मेहनत ज़रूर है, पढ़ाई ज़रूर करनी पड़ेगी, एक एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू से ज़रूर गुजरना पड़ेगा, बट आफ्टर दैट जो स्वीट डिश आपको मिलने वाली है वो बहुत ही अच्छी मिलने वाली है. ठीक है, अगर बात करें कि फॉर्म जब भरेंगे तो उसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस क्या क्या है, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी EWS और OBC के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है 500 रुपये, प्रोसेसिंग फ़ीस है 300 प्लस GST, तो अप्रॉक्सीमेटली 800 रुपीज़ का ये फीस रहेगा. SC ST के लिए ये निल है और 300 प्लस GST आपका रहेगा. ठीक है, टेस्ट के सेंटर्स वो सब कुछ आपको एडमिट कार्ड में बता दिया जाएगा. और एज सच अब कोई और इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट्स हैं वो 13 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक हैं. सुबह 10 बजे से ओपन हो गई थी, शाम के 5 बजे तक ओपन रहेंगी. डेट ऑफ एग्जामिनेशन 31 अक्टूबर है, 1 तारीख है, 2 तारीख है. एग्जैक्ट डेट विल बी इंटीमेटेड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड्स. ठीक है, these dates are tentative and may undergo changes. Any changes in these dates, other information shall be displayed on our website career.bhel. तो ये टेंटेटिव है. टेंटेटिव इसलिए बोला जाता है कि कुछ भी आपदा आ गई, बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी सर्कमस्टांसेस आ गए जब हम पेपर नहीं कंडक्ट करा सकते, तब दे आर लाइबल टू चेंज द डेट्स. ठीक है, बट अभी के हिसाब से ये फिक्स आप मान के चलिए कि 31 1 और 2 में ही आपका पेपर होगा, और मोस्ट प्रोबेबली आप 31 को ही लेके चलें, सो दैट उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकें. ठीक है, सो टाइम बिल्कुल नहीं ले रहे हैं ये लोग. मतलब अभी नोटिफिकेशन निकाला है, 4 तारीख को नोटिफिकेशन का मतलब फॉर्म फिलिंग का आखिरी डेट होगा, और विद इन आई थिंक 1 वीक और 10 डेज के अंदर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा फॉर द पेपर, और 31 तारीख को आपका पेपर हो जाएगा. तो बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, और आई थिंक जल्दी से जल्दी आपका, जैसे ना 31 को पेपर हुआ या 1 को हुआ, 2 को हुआ, और 15 डेज में आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, देन इंटरव्यू हो जाएगा नवंबर में इंटरव्यू होकर दिसंबर में आपकी ज्वाइनिंग, या जनवरी में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी. तो 1 जनवरी तक आप भेल के अंदर हो सकते हैं. तो इट्स वेरी लाइक बहुत ही फास्ट क्विक प्रोसेस है. 4 महीने के अंदर आपको आपकी जो भी लाइफ में चल रहा है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. तो गो फॉर दिस नोटिफिकेशन. बहुत ही अच्छा, बेहतरीन, बढ़िया नोटिफिकेशन आया है. गो फॉर इट और बिंदास इस नोटिफिकेशन के लिए तैयारी करिए. मस्त जॉब है, बढ़िया जॉब है. ठीक है, ओके देन. कोई भी डाउट आए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ ज़रूर लेना. 150 पोस्ट के लिए पूरा का पूरा ये नोटिफिकेशन आया है. 4 अक्टूबर ध्यान रखिएगा डेट, द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दी नोटिफिकेशन. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा. बाकी मिलते हैं अगले नोटिफिकेशन में अगली एक नई जॉब अपडेट्स के साथ. ठीक है, डू वेल इन योर लाइफ, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय.